बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी। आज 27 मार्च सन 2022 दिन रविवार, चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। आज सूर्योदय का समय 6:18 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय 6:24 सायंकाल। आज का राहु काल 4:54 पर शाम को 5:36 तक रहेगा। 4:54 से 5:36 तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज आप 86वां अध्याय सुन रहे हैं। 86वां अध्याय। कल आपने 85वां अध्याय सुना। अद्भुत वरदान दिया संत महापुरुषों को कि आपकी सदा पूजा होगी। और सेवक की परीक्षा किस प्रकार से ली, ये आपने कल जाना। आज आप सुनेंगे गुरु आज्ञा पालन। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की ना है। तो आइए आज का 86वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। सर्दियों के दिन थे। सन 1933 का दिसंबर मास चल रहा था। स्वामी अभेदानंद जी तथा स्वामी अजूनानंद जी तो चिरकाल से ही श्री महाराज जी की निज सेवा में ही थे। स्वामी परम ज्ञानानंद जी, स्वामी गुरुचरणानंद जी, स्वामी नित्यानंद जी को भी गुरुदेव की निज सेवा में रहने का सौभाग्य मिलता रहता था। सब साधारण भक्त और कई महात्मा जन सदा इसी मौके के इंतजार में रहते कि कब उन्हें श्री चरणों की सेवा मिले। कई प्रेमियों ने निज सेवा के लिए हठ धर्मी भी कर दिखाई, परंतु महाप्रभु की आज्ञा पाकर उन्हें हठ छोड़ना ही पड़ता था। गुरुदेव कहा करते थे कि सेवक को हठ धर्मी नहीं करनी चाहिए। भला कहाँ सेवक और कहाँ हठ। परम संत कबीर जी का वाक्य है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु वचन को, ताका मता अगाध। अर्थात मन मुरीद संसार है, मन के पीछे चलने वाला पूरा संसार है, और गुरु मुरीद कोई साथ। और गुरु की आज्ञा में चलने वाला कोई एक आध बिल्ला मिलता है जो साधु होता है, चाहे तन से साधु हो या मन से साधु हो। जो माने गुरु वचन को, ताका मता अगाध। जो गुरु आज्ञा में चलता है, अभी आपने पीछे भी एक सुना था, गुरु आज्ञा माने सोई साधु। इसलिए गुरु की आज्ञा में चलना सीखना चाहिए। यह जीव कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसके सिर पर किसी न किसी की आज्ञा जरूर रहेगी। अपने स्वामी श्री इष्टदेव भगवान की आज्ञा में न रहकर जीव को मन इंद्रियों का दास होना पड़ेगा। मन इंद्रियों की आज्ञा तो जीव हर जन्म में मानता ही आया है, परंतु याद रखो गुरु की दासता नरक अथवा यम की मार से छुड़ाने वाली है। मन की गुलामी नरक ले जाने वाली है। मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां विषयों के अधीन है, तब बुद्धि भी मन के अधीन हुई तो सब काम ही बिगड़ गया। यह मन इस जीव को दर दर भटकाता है और इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए अपने परम कर्तव्य और लोक लज्जा की परवाह नहीं करता, जिससे पशु होकर पशु कर्म ही करता है। इस प्रकार के मन के लिए नीच योनियों में घूमता रहता है। यह मन है, मन की गुलामी का अंजाम अब सेवक का यह परम कर्तव्य है कि मन के पंजे से निकलकर वह केवल गुरु की गुलामी ही पसंद करे, जो सभी बंधनों से छुड़ाने वाली होती है।
ऐसे पवित्र उपदेश देकर श्री महाराज जी अपने सेवकों को हठ धर्मी से रोका करते थे। कई बार प्रेमी निज सेवा मांगने के लिए कई कई दिन अन्न जल त्याग करके प्रार्थना किया करते थे। तब श्री महाराज जी फरमाते थे, आपको हमारी सेवा से बढ़कर हमारी खुशी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसकी सेवा के लिए आपके मन में इतनी तड़प है, उसकी आज्ञा मानने के लिए कौन तैयार है। आज्ञा समने सुहाहिब सेवा, सुसाहिब सेवा, यही प्रसाद पाइए जन भेवा। आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है, और सेवा केवल आज्ञा की पहचान करने के लिए की जाती है। भगवान उसके प्रति ही आज्ञा करते हैं जिसको आज्ञा पात्र समझते हैं। सेवा करने में कोई बहादुरी नहीं, सेवा कई बार अहंकार भी पैदा कर सकती है। आज्ञा और सेवा में आकाश और पाताल का अंतर है। जो सेवा आज्ञा पाकर की जाए वह अहंकार की दुश्मन होगी, परंतु जो सेवा अपनी मनमति अनुसार की जाए वह मालिक की खुशी से दूर रखेगी। याद रखिए, आज्ञा हर एक को नहीं दी जाती। आज्ञा मानने वाला साक्षात गुरु का ही रूप हो जाता है। तब गुरु ऐसी आज्ञा ही नहीं देते जब तक कि सेवक को सेवक न जान ले। गुरु आज्ञा तो सदा मन इंद्रियों के सुख के खिलाफ होगी। जो सेवा मन को सुखी रखने के लिए की जाती हो और जो आज्ञा भलाई की इच्छा से मानी जाती है, वह सेवा न तो सेवा है और न ही वह आज्ञा है। आज्ञा ही है, वह केवल आज्ञा तक पहुंचाने का रास्ता है। भला गुरु की मौज का अंत केवल सेवक कैसे पा सकता है। गुरु नानक देव जी ने मुर्दा खाने की आज्ञा सभी सेवकों को दी। गुरु नानक देव जी ने मुर्दा खाने की आज्ञा सभी सेवकों को दी, परंतु सबने इनकार कर दिया। जब भाई लहना जी अर्थात गुरु अंगद देव जी को आज्ञा हुई तो उन्होंने बिना इस बात का विचार किए कि यह मुर्दा किसका है, खाना शुरू कर दिया। गुरु की कृपा से मुर्दा तुरंत हलवा बन गया। तब हलवा खाने को सब तैयार हो गए। उसी दिन से गुरुद्वारे में हलवे का प्रसाद प्रचलित हुआ। श्री कबीरदास जी का कथन है, उल्टे सुल्टे वचन का सिख न माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। उल्टा सीधा कैसा भी वचन गुरु ने दे दिया, गुरु ने जो आज्ञा दे दी वो स्वीकार कर ली और कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। जो ऐसी उल्टी सीधी आज्ञाओं को भी शिरोधार करके गुरु आज्ञा का पालन करे, वही असली गुरुमुख है। संत किसी मरे हुए को, जानवरों को थोड़ी हमें खिलाने के लिए देंगे। ये गुरु नानक देव ने लीला रची। और देखिए वही भाई लहना जी जो बाद में गुरु अंगद देव जी के रूप में 10वें गुरुओं में 10 गुरुओं में एक हुए। जब उन्होंने उस मुर्दे को खाने के लिए हाथ बढ़ाया तब वो मुर्दा नहीं, वो तो हलवा था। उदाहरण के रूप में गुरु महाराज जी किसी सेवक से यदि दिन को दिन ही कहकर पूछें तो सेवक भी उसे दिन ही कहे तो सब लोग भी उसे दिन ही मानते हैं। फिर सेवकों और साधारण संसारियों में क्या फर्क रहा। यदि गुरुदेव दिन को रात कहे तो सेवक बिना संशय भाव के सत्य वचन कहकर उसे रात मान ले। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम कहते हैं, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो हे पाही और मोहे सेवक सम प्रिय को नाही। एक दिन स्वामी अजूनानंद जी अपने स्वामी परम ज्ञानानंद जी को बुलाकर कहा, श्री महाराज जी की आज्ञा है कि चूल्हे में आग जलाओ, पानी गर्म करना है। स्वामी परम जी ने शब्द सुनते ही फौरन वहाँ से दौड़कर लंगर में गए और तंदूर में से आग लेनी चाहिए। उनसे आग उठाने का जल्दी कोई प्रबंध न हो सका तो प्रेम की मस्ती में आकर अपने शरीर की परवाह न करते हुए जलते अंगारे उठाने से उनके हाथ जल गए और छाले पड़ गए। इस दृश्य को देखकर सभी महात्मा विस्मित रह गए। तब यह समाचार श्री महाराज जी तक पहुंचा तो महाप्रभु ने स्वामी परम जी को अपने पास बुलाकर उन्हें शुभ आशीष देते हुए फरमाया, प्रेमी को ऐसा ही होना चाहिए। मेरी सेवा की आवाज सुनते ही प्रेमी अपने शरीर की सुधि भूल जाए और अपने सुख की आहुति मेरे सुख में दे दी। प्रेमी
गुरु के सुख को ही अपना सुख मानता है। फिर सतगुरुदेव जी ने इनसे पूछा, परम जी हाथ किसके जले? इन्होंने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए प्रार्थना की, हजूर आपको ही पता हो कि हाथ किसके जले, मुझे कुछ पता नहीं, आपकी माया आप ही जाने। यह प्रेम भरा उत्तर सुनकर श्री महाराज जी ने इनके सिर पर अपनी कृपा का पवित्र हाथ रखते हुए इनके प्रेम और भक्ति की सराहना की, जिसमें सब सेवकों को परम सुख मिला। जरा सी सेवा सुनते ही कि गुरु महाराज जी का पानी गर्म होना है, आप चूल्हा जलाओ, एक विलंब ना हो जाए, थोड़ी आराम से भी कर सकते थे लेकिन नहीं, शीघ्र करो। और उन्होंने तंदूर में से हाथों से कोयले निकाले, हाथ जल गए। लेकिन देखिए कैसी लीला है, गुरु महाराज पूछ रहे हैं हाथ किसके जले, तो भक्त कह रहा है प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये शरीर आपका है, ये हाथ आपके हैं, तो हाथ भी आप ही के जले होंगे। ऐसा भाव, गुरु आज्ञा पालन। श्री सतगुरुदेव जी चकोड़ी में ही विराजमान थे। किसी प्रेमी ने महाप्रभु के चरण कमलों में कुछ धन की सेवा भेंट की। श्री महाराज जी ने स्वामी अजूनानंद जी को वह सेवा संभालने के लिए दे दी। स्वामी अजूनानंद जी दूसरे कमरे में जाकर बक्स में सेवा रखने लगे। इतने में महाप्रभु को कोई काम याद आया। उन्होंने स्वामी अजूनानंद जी को आवाज़ दी, उनको आने में कुछ देर हो गई। तब वे श्री चरणों में हाजिर हुए तो गुरुदेव ने पूछा क्या कर रहे थे? इन्होंने प्रार्थना की, महाप्रभु सेवा संभाल रहा था। श्री महाराज जी ने आज्ञा दी, वह सेवा यहाँ ले आओ। फौरन आज्ञा का पालन किया गया। जब वे नोट लेकर आए तो श्री महाराज जी ने फरमाया, आज आपको इस धन के पीछे गुरु आज्ञा उल्लंघन करने की हिम्मत हुई है, आगे चलकर पता नहीं क्या हो। इतने शब्द कहकर श्री सतगुरुदेव जी ने उन्हें वे नोट फाड़ने की आज्ञा दी। ये अपने मन में बहुत डरे कि अब क्या किया जाए। यदि महाराज जी की आज्ञा का पालन करता हूँ तो गुरु दरबार की सेवा बेकार जाती है, और आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो पाप का भागी बनूंगा। श्री सतगुरुदेव जी ने उन्हें उलझन में पड़ा देखकर कहा, सोच क्या रहे हो? तुरंत इन नोटों को फाड़ दो ताकि फिर कभी आज्ञा पालन में देरी ना हो। इन्होंने महाप्रभु के सामने वे नोट फाड़ दिए। पता नहीं वह कितना धन था, परंतु सच्चे सतगुरु के दरबार में भला किस बात की कमी है। ये होती है गुरु आज्ञा का पालन। गुरु ने आज्ञा दी, उसने नोट संभालने के चक्कर में किसने? अजूनानंद जी ने थोड़ी विलंब कर दी। गुरु को लगा, गुरु महाराज को लगा आज ये माया के वश में गुरु आज्ञा को ठुकरा रहा है, देर से सुन रहा है, इससे इन नोटों को फड़वा दिया जाए। जब माया नहीं रहेगी तो मोह भी नहीं रहेगा। और आज के ज़माने में अगर गुरु किसी को आज्ञा दे दे, हाँ गुरु जी अभी समय निकालूंगा तब आऊँगा, आज के भक्त में और उस टाइम के भक्तों में कितना अंतर है। इसीलिए आज के भक्त उस पायदान तक पहुँच नहीं पाते, कोई बिरला पहुँचता है। जिस पद पर स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजूनानंद जी, परम ज्ञानानंद जी, निजात्मानंद जी, गुरु प्रेमानंद जी, ऐसी ऐसी महानुभूतियाँ जिन पदों पर जाकर बैठी हैं, आज उनकी जगत में पूजा हो रही है। इसलिए आज के भगत उस पद तक पहुँचने में बहुत विलंब कर लेते हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा में जो चलता है वही पहुँच पाता है, जो नहीं चलता वो नहीं पहुँच पाता। सतगुरु के दरबार में कमी काहों की नाही। एक बार श्री स्वामी अभेदानंद जी तथा स्वामी अजूनानंद जी बड़ी चिंता में पड़ गए। उनके पास सेवा के लिए खजाने में धन नहीं था। ये सोचने लगे यदि श्री महाराज जी ने किसी काम के लिए कहा तो पैसे कहाँ से आएंगे। ये मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि किसी प्रकार सेवा का प्रबंध हो जाए। महाप्रभु ने इन्हें बाहर आंगन में आसन बिछाने के लिए कहा। इन्होंने तुरंत श्री महाराज जी के लिए पलंग पर सुंदर बिस्तर बिछा दिया। महाप्रभु उस पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद दाता दीनदयाल जी ने इन्हें कहा, पलंग की चादर के नीचे पता नहीं ये क्या चीज़ पड़ी है, इसे आकर उठाओ। इन्होंने फौरन चादर उठाकर देखा तो वहाँ काफ़ी धन पड़ा था। ये चकित रह गए कि अभी अभी हमने बिस्तर बिछाया है, उस समय तो ये नोट यहाँ नहीं थे, और इस बीच यहाँ कोई सेवक भी नहीं आया। श्री महाराज जी इन्हें हैरान देखकर बोले, आपको इस बात की चिंता थी ना कि सेवा के लिए धन कहाँ से आएगा, सो मालिक ने आपके कहे बिना ही आपकी मनोकामना पूरी कर दी। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने वे रुपए उठा लिए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए।
देखिए ये भी विलक्षण लीला है। स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अर्जुनानंद जी ने गुरु महाराज जी का बिस्तर बिछाया, गद्दा बिछाया, चादर बिछाई, तब कुछ भी नहीं था। और थोड़ी देर में गुरु महाराज जी कहने लगे, देखो गद्दे के नीचे क्या तो धन निकल रहा है, अथाह धन। ये लीला किसकी थी? नंगली निवासी भगवान की। और एक चीज आप लोगों को बतलाऊं कि ये लीलाएं तब ही नहीं थी, आज भी है। बस हमें अंतर इतना है, उस जैसे सेवक बनने की जरूरत है। हमें अभेदानंद जी, स्वामी अर्जुनानंद जी जैसा शिष्य बनने की जरूरत है। ये चमत्कार तो आज भी है। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, ये मन में सोचते रहे कि महाप्रभु के बारे में जो यह प्रचार हो रहा है कि इनके पास नोट बनाने की मशीन है, तो हो सकता है यह बात सच हो और हमें इसका पता ना हो। किसी दिन अच्छा मौका देखकर हजूर से पूछेंगे कि नोट कैसे बनाए जाते हैं। यदि हमें भी इस युक्ति का पता चल जाए तो फिर बहुत लाभ होगा। एक दिन उन्होंने महाप्रभु के से बहुत डरते डरते प्रार्थना की, हजूर हमें इस बात का पता नहीं चल सका कि उस दिन वह धन कहाँ से आया था। श्री महाराज जी हंसकर बोले, समर्थ गुरु के पावन दरबार की सेवा रिद्धि सिद्धियां स्वयं आकर करती हैं। पूर्ण सतगुरु के सभी काम कुदरत के अधीन होते हैं, इसलिए उन्हें स्वयं कोई चिंता नहीं रहती। सेवा के लिए कौन बिकेगा। एक दिन श्री महाराज जी ने सभी महात्माओं को संबोधित करते फरमाया कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं हैं और खर्च रोज करना होता है। लंगर का काम पूरा करने के लिए हम किसी चेले को बेचना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि जिसको बिकना हो हाथ ऊंचा करे। यह सोच लो कि किसी सेठ के आगे बिककर उसका नौकर कहलाओगे और उसकी हर तरह की सेवा करनी पड़ेगी। जो यह काम कर सके हाथ उठाए, हम उसे बेच देंगे। श्री सतगुरुदेव जी की परम पवित्र सुख स्वरूप वाणी सुनकर सब खुशी से फूले न समाये और हजूर का धन्यवाद करने लगे। हर एक का दिल यही कहता था कि मैं बिकूं। श्री महाराज जी मुझे बिकने की जरूर आज्ञा दें। इस पर दाता दीनदयाल जी ने फरमाया, हमारी आज्ञा को झूठा ना समझें, हम जरूर बेचना चाहते हैं। जब आप बिक जाओगे तो लोग आपको नमस्कार नहीं करेंगे, नौकर के रूप में सब कहेंगे, देखो भाई इसने पैसे के लिए अपने साधु रूप शरीर को भी बेच दिया। तब आपको ये सुनकर दुख होगा, पश्चाताप होगा, फिर मन को कैसे समझाओगे। हजूर के वचन सुनकर महात्माओं ने प्रार्थना की, महाप्रभु मन भी आपका है, तन भी आपका है, आप जहाँ चाहे रखें। यदि मन धोखा देने लगेगा तो हम मन की बात नहीं मानेंगे। परमार्थ में सबसे बड़ा दुश्मन मन ही होता है और संसार भर के सज्जनों से बढ़कर सज्जन सतगुरु आप हैं। इसलिए दाता जी हमको ये शुभ अवसर जरूर दें ताकि ये गंदगी का थैला गुरु आज्ञा में काम आ जाए। इसको करना भी क्या, जब तक इसका संग रहेगा इसकी गुलामी ही तो करनी पड़ेगी। हम तो केवल आपके दास हैं, आपकी इच्छा जैसे रखिए। आपके बख्शे हुए नाम रूपी अनमोल धन का बदला तो अनेक जन्म सेवा करने से भी नहीं चुकाया जा सकता। श्री कबीरदास जी का वाक्य है, गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, और तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। दाता जी यदि आप इस तुच्छ शरीर को अपनी आज्ञा में बेच दें तो दासों के भाग्य ही उदय हो जाएं। ये शरीर की 84 का बीज है, दासों को नाम रूप से ऊपर उठाइए। आज अगर कोई गुरु अपने शिष्यों से कह दे कि मैं तुम्हें बेच रहा हूं, तो आप स्वयं बताएं, कोई बिकने को तैयार हो जाएगा? 1 घंटे की सेवा करने के लिए तो तैयार नहीं होते, बिक तो क्या जाएगा। और फिर सोचते हैं कि हमें गुरु महाराज सब कुछ देते हैं। अरे सब कुछ लेने के पात्र तो बनो, उस योग्य तो बन जाओ। अभी तो हमारे अंदर अहंकार इतना भरा हुआ है, मैं तो फलानी बिरादरी का हूँ, मैं तो फलाने इतने पैसों वाला हूँ, मेरे तो इतनी औलाद है। इसी अहंकार में भरे पड़े हैं। जिस दिन सब कुछ वास्तव में गुरु अर्पण कर दोगे, जिस दिन वास्तव में सब कुछ गुरु महाराज के अर्पण कर दोगे, उस दिन सब कुछ पाने के अधिकारी भी बन जाओगे। सरकार भी किसी को नौकरी देती है तो पहले उसकी योग्यता देखती है कि ये इस योग्यता के काबिल है भी या नहीं, ये इस नौकरी को कर भी लेगा या नहीं। तो गुरु महाराज से तुम सब कुछ मांगते रहते हो, लेकिन कभी आपने उस योग्य अपने आप को बनाने की चेष्टा की है? नहीं की। इसीलिए
अब जब हम उस चीज़ के योग्य ही नहीं होते तो हम कैसे पा सकते हैं? उस योग्य बनने के लिए हमें तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करना होता है। जैसे यहाँ इतने संत महापुरुषों ने कहा कि गुरु महाराज आप आज्ञा तो कीजिए, हमारा ये शरीर सब आपका है, बेच दीजिए, 1 सेकंड में बेच दीजिए। और कबीरदास जी की वाणी, गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीनों लोकों की संपदा गुरु को दान कर रहे हैं, लेकिन कोई करता है क्या? 1 घंटे का समय तो दान नहीं कर सकते। गुरु जी अभी कहते हैं कि आना है आश्रम में, फलाना कार्य करना है, गुरु जी अभी टाइम नहीं है, कल को आएंगे। तो हमें उस योग बनना है, तभी आपके जीवन में सुख शांति आएगी, तभी गुरु महाराज की प्राप्ति होगी, तभी हमें उस पार ब्रह्म के दीदार होंगे। दाता जी यदि आप इस तुच्छ शरीर को अपनी आज्ञा में बेच दें तो दासों के भाग्य ही उदय हो जाएंगे। कितनी अच्छी सोच। ये शरीर ही 84 का बीज है, दासों को नाम रूप से ऊपर उठाइए। ऐसे सच्चाई के वचन सुनकर श्री महाराज जी बड़े प्रसन्नचित होकर हंसने लगे और स्वामी परम ज्ञानानंद जी से बोले, हम आपको बेचना चाहते हैं। इतना सुनकर स्वामी परम जी ने आंखों में आंसू भरकर हाथ बांधे, प्रार्थना की कि दाता जी हुक्म दीजिए ताकि शरीर को चीर कर आपके पवित्र चरणों में रख दूं, बस आज्ञा की देर है। ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर श्री महाराज जी बोले, बिल्कुल ठीक है, आप रोम रोम अर्पण करने और बेचने को तैयार हो, परंतु मैंने तो यह रचना इसलिए रची है कि देखें कौन तैयार है। दुख इस बात का है कि गुरुमुखों के में मनमुख भी आदर पा रहे हैं, गुरुमुखों में मनमुख भी आदर पा रहे हैं, यानी कि जो वास्तव में पूज्य योग्य हैं वो तो पूजे, लेकिन उनके पीछे पीछे और भी जो पूजे जा रहे हैं वो फ्री फंड में उनका काम चल रहा है। इसलिए ये आज्ञा दी थी कि कौन तैयार होता है। दुख इस बात का है कि गुरुमुखों में मनमुख भी आदर पा रहे हैं, उनके लिए यह तमाशा है। मुझे हैरानी है कि गुरुमुख को तो मैं बेचना नहीं चाहता और मनमुख बिकने को तैयार नहीं है। आप जैसे गुरुमुख का तो एक बाल भी लाख रुपए में न दूंगा, क्योंकि इस दरबार में तो गुरुमुख का आदर है, मनमुख का संसार में आना न आना बराबर है। गुरुमुख गुरु का ही रूप होता है। यदि मनमुख इस मार्ग पर आ जाए तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। मनमुख तो गंदे जल के समान है, उसको शुद्ध करने का एक ही उपाय है, उस जल को गंगा में फेंक दिया जाए ताकि वे गंगा रूप ही हो जाए। आज का पाठ आपने सुना, गुरु आज्ञा का पालन, सतगुरुदेव के दरबार में कमी कहाँ की नहीं, और सेवा के लिए कौन बिकेगा। आप रोज पढ़ते हैं पाठ, रोज सुनते हैं, अगर इस श्री गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को पढ़कर भी हमारी आंख नहीं खुली, हम नहीं जागे, तो फिर आपको जगाने वाला इस दुनिया में कोई बिरला नहीं मिलेगा। इसलिए इस रूप दर्शन के पाठ को निरंतर सुनते रहें, और केवल सुनना नहीं, इसको अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में उतार लीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की।